everyone. So I welcome you all to the YouTube channel of Winning Edge. और जैसे कि प्यारे बच्चों आपको पता है कि वी आर डूइंग अ सीरीज फॉर क्लास 6th सैनिक स्कूल साइंस सीरीज एंड इस सीरीज में आपका एक नया चैप्टर जो है वो जुड़ने वाला है और इस चैप्टर का नाम है एनिमल्स। प्यारे बच्चों आपने ऑलरेडी आई गेस दैट कि आपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो देख ली होंगी जिसमें हमने प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच के सिमिलैरिटीज पढ़े, फिर डिफरेंसेस पढ़े, फिर उसके बाद हमने प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े और फिर उसके बाद प्लांट्स में हमने अलग अलग प्रोसेसेस फ्रॉम फोटोसिंथेसिस टू रिप्रोडक्शन के बाद हमने अलग अलग जो प्रोसेसेस थे वो हमने जर्मिनेशन, वो सारे प्रोसेस हमने किस में पढ़े, आपके प्लांट्स चैप्टर में पढ़े। बट प्यारे बच्चों अब हम आते हैं एनिमल्स पे और एनिमल्स में भी हम स्पेसिफिक रहेंगे टुवर्ड्स ह्यूमन बींग्स, क्योंकि आपके पेपर में ह्यूमन बींग्स से जो है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम ह्यूमन बींग्स को जो है वो बहुत ब्रीफली, बहुत खुल के पढ़ेंगे और बाकी सबको धीरे धीरे हल्का हल्का ब्रीफली रेड करेंगे। चलो तो आज की जो अनबॉक्सिंग जो है वो शुरू करते हैं अपने चैप्टर की। तो शुरुआत करते हैं हम एनिमल्स से। तो प्यारे बच्चों अब हम आते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। देखो दो तरह के आपका जो है कैटेगराइज करा जाता है सारे एनिमल्स को, एक कोल्ड ब्लडेड एक वार्म ब्लडेड। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये कोल्ड ब्लडेड का क्या मतलब है, ठंडा खून, और वार्म ब्लडेड का मतलब क्या गर्म खून है? नहीं, ये नहीं है बच्चे। देखो कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट जब भी आपको फीवर आता है तो आपकी मदर क्या बोलती है कि आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो चुका है। मतलब अगर आपको या फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है तो आप ही तो बोलते हो सर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर होता है। और बच्चे अगर इससे 2 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस कम या ज्यादा हो जाता है तो इंसान को हाई फीवर आ जाता है और उनकी जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो ह्यूमन बीइंग जो है एक वार्म ब्लडेड एनिमल है। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर चाहे बाहर कैसा भी हो, उनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो फिक्स रहता है। उनका बॉडी टेम्परेचर कैसा रहता है? फिक्स रहता है। बट जो आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है। उनका बॉडी टेम्परेचर क्या करता है? वेरी करता है। वो अपने आप से जो है उसको चेंज नहीं कर सकते, तो वो वेरी करता है आपका जो बॉडी टेम्परेचर, जैसा आपका बाहर जो मौसम चल रहा है उस हिसाब से। तो इंटरनली जो है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। कौन? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के एग्जाम्पल जैसे आपके स्नेक्स हो गए, लिजर्ड हो गए, टर्टल्स हो गए, टोटॉइज हो गए, ये सारे के सारे आपके जितने भी आपके रेप्टाइल्स होते हैं या जितने भी आपके फिशेज होते हैं, ये सारे के सारे बच्चे आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। उसके बाद मैंने वार्म ब्लडेड का आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दे चुका है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, जितने भी मैमल्स हैं, मोटा मोटा आप ये कह सकते हो ऑल द मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल। जितने भी मैक्सिमम मैमल्स होते हैं वो आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम पढ़ते हैं अदर क्लासिफिकेशन। एक तो आपका वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड के कैटेगरी में हमने एनिमल्स को क्लासिफाई कर रखा है, और दूसरा जो प्यारे बच्चों क्लासिफिकेशन है वो वर्टिब्रेट्स के फॉर्म में। अच्छा वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? देखो आपका ये जो भी एनिमल जिनके आपके बैकबोन होती है, बैकबोन मतलब ये जो मेरी बैकबोन है यहाँ पीछे, वैसी आपके भी बैकबोन होगी। तो ये जो बैकबोन होती है जो एक्चुअल में ऐसा दिखता है, इनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। जिन भी एनिमल्स के पास ये बैकबोन होती है इसका मतलब वो सारे के सारे क्या हैं? वर्टिब्रेट्स। वो सारे के सारे आपके वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। और जिन एनिमल्स की नहीं होती है उसे हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। देखो ऑल अराउंड जो है पूरी दुनिया में 8 लाख से अबव जो है वो स्पीशीज है एनिमल्स की। स्पीशीज क्या होता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 8 लाख जो है वो काउज है या फिर 8 लाख जो है आपके डॉग्स हैं। 8 लाख स्पीशीज मतलब जैसे एक स्पीशीज आपका क्या हो गया? काउ हो गया, एक स्पीशीज आपका क्या हो गया? गोट हो गया। ऐसे करके जो आपके स्पीशीज हैं वो अराउंड 8 लाख है, और इन 8 लाख में से हमने आधे तो अभी देखे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वर्टिब्रेट्स मतलब वो होता है जितने भी एनिमल्स दोज हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स, एंड दोज एनिमल्स व्हिच डू नॉट हैव द backbones are called as invertebrates. Have you understood till here? चलो अब आगे को बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। देखो वर्टिब्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज जो है वो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो वर्टिब्रेट्स में जो है मेनली आपके 5 तरह के क्लासिफिकेशंस करे जाते हैं। एनिमल्स को 5 तरह से डिवाइड करा गया है। सबसे पहले आपके आते हैं फिशेस, ठीक है, फिर आते हैं एम्फीबिया, फिर आता है आपका रेप्टिलिया, फिर आता है एविस, और फिर लास्ट में आता है आपका मैमेलिया। ठीक है, ये आपके 5 कैटेगरी है जिसमें आपके एनिमल्स को जो है वो डिवाइड करा गया
गया है, एनिमल्स को क्या करा गया है, डिवाइड करा गया है। ठीक है, अब देखो ये आपकी कैटेगरीज में देखो, ये विदाउट बैकबोन, जैसे फॉर एग्जांपल ये बटरफ्लाई हो गया, कॉकरोच हो गया, इन सब की बैकबोन नहीं है। अगर आपको और भी एग्जांपल पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में मेरे को लिख सकते हैं। चलो अब देखो ये है फिशेस। ठीक है, ये क्या है, ये फिशेस है। और फिर उसके बाद ये जो थर्ड वाला है वो है एम्फीबिया। ठीक है, ये फोर्थ वाला है वो रेप्टाइल्स है, और ये फिफ्थ वाला है उसे एविस कहते हैं, और जो लास्ट वाला है वो है आपका मैमेलिया। हम एक एक करके हर एक एनिमल्स के बारे में और हर एक कैटेगरी को जो है बड़े प्यार से पढ़ेंगे। यहां तक का अगर आपको समझ में आ गया है तो एक लाइक करो। तो प्यारे बच्चों, अब जो वर्टिब्रेट्स की जो पहली कैटेगरी है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पीसेस। तो पीसेस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जिसमें जो आपके मेनली फिशेस वाली कैटेगरी है वो सारे के सारे आते हैं। देखो फिशेस, जो जितने भी आपके लिविंग बींग्स जो आपके वाटर में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स भी हो सकते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं। तो जितने भी आपके जानवर आपके वाटर में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। तो ये सारे के सारे, पहली बात तो मैंने आपको क्या बताया, सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो सारे के सारे फिशेस क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है वो रेगुलेट करने के कैपेबल है। मतलब जैसा आपका बाहर टेम्परेचर हो रहा है वैसे ही अपना जो है वो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो वैसा कर देते हैं, वैसा चेंज कर देते हैं। ये आपकी जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की तो प्रॉपर्टी थी। वार्म ब्लडेड में क्या होता है, फिक्स टेम्परेचर होता है, तो वो तो अपना रेगुलेट कर ही नहीं सकते, फिक्स टेम्परेचर है उनका, फिक्स है। बट आपके जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो सारे के सारे क्या कर सकते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखो, जो आपका एनिमल्स होता है ना बच्चे, वो तीन, ये जो आपका फिशेस होते हैं, फिशेस जो है वो उनकी जो बॉडी की सिमेट्री होती है वो तीन तरीके से उसको क्लासिफाई की गई है। जो सबसे आगे वाला पोर्शन होता है इसे हम हेड कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद इनको मिला होता है बॉडी पार्ट्स, बीच का जो बॉडी पार्ट है इसे ट्रंक कहते हैं, और जो ये लास्ट वाला है इसको हम टेल कहते हैं। तो ये तीन तरह से इसको कैटेगराइज किया जाता है। इसके पास हेड है, देखो इसके पास कोई नेक नहीं है, जैसे आपके पास ये नेक है ना, वैसे इसके पास कोई नेक नहीं, सीधा हेड है, हेड के बाद सीधा बॉडी, और बॉडी के बाद क्या है बच्चे, सीधा का सीधा टेल्स है। तो ये आपके कैटेगरी था। फिर उसके बाद ये सारे के सारे क्या करते, गिल्स से रेस्पिरेशन करते। जैसे आपके पास नोज है ना, तो इनके पास भी गिल्स होती है। ये देख रहे हो आप, ये वाला पोर्शन, इसे हम गिल्स कहते हैं। तो जैसे कि अगर आपने फिश देखी होगी क्लोज से किसी एक्वेरियम में, या आप में से बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन भी होंगे, उनके जो फिशेस होते हैं उनके क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। अच्छा देखो, आपके फिशेस जो होते हैं वो हर्बीवोरस भी होते हैं और कार्निवोरस भी होते हैं। हर्बीवोरस मतलब जो हर्ब्स खाते हैं, यानी जो आपके प्लांट्स को ईट करते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो बी कार्निवोरस। कार्नी मतलब मीट को जो ईट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये आपके यंग वंस को भी वो कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, और इवन दे कैन डिलीवर द एग्स, और एग्स को भी ये क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। तो ये जो है आपके फिशेस की जो है वो मोटी मोटी जो प्रॉपर्टीज थी वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुकी है। अच्छा, अब मैं एक और चीज प्यारे बच्चों आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे डॉग फिश हो गया आपका, और राहू फिश हो गया, ये सारी फिशेस के जो है वो एग्जाम्पल है। अगर आपको इससे ज्यादा एग्जाम्पल्स पता है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो प्यारे बच्चों, अब हम दूसरी क्लास में आते हैं, और क्लास 2 जो है उसका नाम क्या है, एम्फीबिया। एम्फीबिया जो वर्ड है बच्चे वो एम्फीबियन से बना हुआ है। एम्फीबियंस मतलब एम्फीबियंस मतलब जो आपके लैंड में भी रहते हैं और जो आपके वाटर में भी रहते हैं, मतलब बोथ वे, लैंड में भी रह सकते हैं वो जिंदा और आपके वाटर्स में भी रह सकते हैं। बच्चे इनका जो एग्जाम्पल्स है, जैसे फ्रॉग हो गया और सैलमेंडर्स हो गया, ये आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर आपको पता है तो प्लीज, आपको मैंने बोला है कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, और जिसका कमेंट अच्छा होगा उसको मैं पिन भी कर दूंगा कि कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट जो है वो सबसे अच्छा होगा, मैं खुद लाइक करूंगा उसे। ठीक है, चलो, और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया बच्चे, मैंने ये बताया कि इनके जो होते हैं इनके स्केल्स नहीं होते। स्केल्स क्या होता है, देखो जैसे फिशेज होते हैं ना, फिशेज में आउटिंग कवरिंग होती है, किसी भी जानवर के ऐसे ऐसे करके कवरिंग टाइप होती है। बट आपके जो फ्रॉग है, फ्रॉग की जो स्किन होती है ना बच्चे, वो बहुत ही स्मूथ होती है, बहुत ही स्मूथ होती है। ठीक है, स्किन कैसी होती है इसकी, बहुत ही स्मूथ होती है। इतनी बात समझ में आ गई।
और इनके जो होते हैं, इनके लिम्स होते हैं, फिन्स नहीं होते इनके। फिन्स पता है ना, जो तैरने के काम आते हैं, उन्हें हम फिन्स कहते हैं। ये तो आपके वो हो गए पंख, फिन्स जो तैरने के काम आते हैं, ठीक है। बट इनके क्या होते हैं, लिम्स। ये देख लो आप, इनके लिम्स होते हैं। और दो पेयर, पेयर मतलब एक पेयर में हमेशा दो होते हैं, तो टोटल कितने हो गए इनके, 4 लिम्स होते हैं। मतलब 2 आगे होते हैं और 2 पीछे होते हैं। ये 4 लिम्स हो गए, और ये पीछे वाले जो हो गए वो क्या हो गए, हिंड लिम्स, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि ये इनका जो बॉडी पार्ट पोर्शन होता है वो मेनली क्या होता है, हेड और ट्रंक। देखो इन एनिमल्स में आपकी टेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रॉग है, फ्रॉग में क्या है, टेल नहीं है। बट वहीं पे अगर सैलमेंडर्स को देखें तो इनकी जो है हल्की सी जो होती है वो टेल होती है, ठीक है। बट आपका जो फ्रॉग होता है उसमें कोई भी टेल नहीं होती, तो इनकी टेल्स हो भी सकती है और टेल नहीं भी हो सकती, बट बहुत ही रेयर है। लेकिन फिशेज में आपकी टेल्स होगी ही होगी। उसके अलावा दे रेस्पायर थ्रू लंग्स एंड स्किन्स। ये इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो मेनली थ्रू लंग्स एंड स्किन्स होता है। लेकिन कोई कोई ऐसे आपके एनिमल्स भी होते हैं जिनके पास गिल्स भी होता है, ठीक है, जिनके पास गिल्स भी होता है, ठीक है, वो गिल्स से भी कर लेते हैं। अच्छा, और मेनली ये अपने ब्रीडिंग का मतलब होता है बच्चे पैदा करना। तो मेनली ये अपने बच्चे या फिर जो अंडा है वो कहाँ पे देते हैं, ये मेनली आपके देते हैं कहाँ पे, आपके सी पे जाके, मतलब या फिर वाटर में जो है ये मेनली अपने बच्चों को देते हैं। और इसके एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फ्रॉग और सैलमेंडर जो है वो इसका एग्जाम्पल है। अब प्यारे बच्चों अगली क्लास की तरफ आते हैं, या फिर अगली कैटेगरी की तरफ आते हैं, और वो उसका नाम है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया जो वर्ड है वो रेप्टाइल से बना हुआ है। रेप्टाइल मतलब जो रेंगने वाले होते हैं ना, जो आपके ऐसे ऐसे मूव करते हैं, जिनको रेंगने को क्या कहते हैं, इंग्लिश में रेंगने को कहते हैं हम आपका क्रीपिंग, ठीक है, जो आपके क्रीपिंग करते हैं, वो सारे के सारे एनिमल बच्चे आपके रेप्टिलिया में आते हैं। वो सारे के सारे एनिमल कहाँ पे आते हैं, रेप्टिलिया में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब रेप्टिलिया की हम अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, क्रोकोडाइल है आपका एग्जाम्पल, आपका लिजर्ड है, वो सारे के सारे आपके रेप्टाइल्स हैं। अब प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, देखो आपके जो रेप्टाइल्स होते हैं बच्चे वो क्या करते हैं, अब बड़े ध्यान से आपको सुननी है। जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं वो आपके पहले ऐसे जानवर थे, जो आपके पहले सारे के सारे जानवर जो वो वाटर में रहते थे, बट आपके सिर्फ ये पहले जानवर है जो फुली आपके टेरेस्ट्रियल है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये टेरेस्ट्रियल है क्या, आप हमें समझाओ। तो टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है बच्चे जो आपके जमीन में रहते हैं, दोज एनिमल्स विच लिव इन लैंड आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है। इनके भी जो होते हैं वो स्केल्स होते हैं। आपने देखा होगा एक हार्ड कवरिंग जो है इस क्रोकोडाइल के ऊपर है, तो सेम जैसे कि आपके किसमें थे, पीसेस में थे, वैसे ही आपके इसमें भी क्या होते हैं, आपके हार्ड कवरिंग होती है, किसमें, आपके रेप्टिलिया में। उसके बाद जो आपके ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं दोबारा, और ज्यादातर ये गर्म वाले इलाके में जो है वो फाइंड आउट होते हैं ज्यादातर। जैसे इसमें स्नेक्स हो गया, वो भी आपके रेप्टाइल्स हैं, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो आपके गर्म जगह में मिलते हैं, और वो बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं। ज्यादातर डेजर्ट वाले इलाके में जो है ये अक्सर दे आर कॉमन इन डेजर्ट्स। उसके बाद द स्किन इज ड्राई एंड रफ। इनकी जो स्किन होती है ना बच्चे, ये ड्राई और रफ होती है, मतलब इसमें से वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। इसलिए क्यों, क्योंकि वहां पे गर्मी है, गर्मी की वजह से स्किन क्या हो जाती है, सूखी पड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद इनकी जो बॉडी होती है बच्चे, उसमें हेड भी होता है और एक नेक भी होता है। हल्का सा एक नेक दिखेगा आपको, ये देखो इसमें भी हेड दिख रहा है आपको, और ये नेक दिख रहा है, और नेक के बाद ट्रंक, और ट्रंक के बाद इसमें टेल्स। तो इनका कैटेगरी कितने हो गए, 4 पोर्शन में जो है इसको डिवाइड हो चुका है। इसके बाद बच्चे इनके 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। कितने पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ लिम्स, यानी टोटल 4 होते हैं। 2 ही लिम्स नहीं होते, इनके 4 होते हैं। लिम्स समझिए ना, ये वाला पोर्शन जो होता है वो लिम्स कहलाता है। अच्छा, एक ऐसा जानवर है बच्चे जिसके लिम्स नहीं होते, जिसका नाम है स्नेक। स्नेक दो दे आर रेप्टाइल्स, बट उन्होंने अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लिया है क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ती है, किसकी, लिम्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लिम्स क्या हो गया, एक टाइम के बाद जो है वो रिमूव हो गया। तो देखो ये एडेप्टेशन जब मैं चैप्टर बताऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इंसान जो है वो एडेप्टेशन मतलब अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे जो है अपने आप को ढलता है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे बॉडी पार्ट जो होते हैं वो अनयूज होने शुरू हो जाते हैं, तो वो वैसे वैसे धीरे धीरे रिमूव हो जाते हैं। अब देखो, एक्सेप्ट फॉर स्नेक्स ऑल द रेप्टाइल्स हैव वेल डेवलप्ड ईयर्स। देखो सिर्फ स्नेक्स के अलावा बाकी सारे के सारे रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके पास ईयर्स होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, ईयर्स होते हैं। और ये ज्यादातर ओवीपोरस होते हैं। अब आप बोलोगे सर ओवीपोरस क्या होता है, ओवी मतलब होता है एग। जैसे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब मैंने आपको प्लांट्स पढ़ाया था, ओव्यूल पढ़ाया था ना, तो ओव्यूल, तो ओव्यूल मतलब क्या होता है, एग। जो प्लांट में भी तो आपका ओवरी के अंदर ओव्यूल एग होता है ना, जो मैंने आपको बताया था, जो फर्टिलाइजर
फर्टिलाइजेशन के ऊपर जो है वो क्या बना देता है, जाइगोट बना देता है, और एक नया प्लांट जो है वो आपका एक नया फ्रूट जो है वो आपका उग जाता है। और यही आपके ओविपोरस, ये भी सेम आपके अंडे देते हैं मैक्सिमम, चाहे स्नेक हो, चाहे आपका ये क्या कहते हैं इसको, क्रोकोडाइल हो। तो ये सारे के सारे, तो स्नेक्स, टर्टल, लिजर्ड, क्रोकोडाइल बच्चे इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम एवीज पे आते हैं। एवीज क्या होता है, देखो द वर्ड जो है एवी, एवी का मतलब ही ऐसे होता है कि जिस चीज को हम क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, जो आपका उड़ने वाली चीजों को हम एवी कहते हैं। जैसे एविएशन मतलब उड़ना, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन होता है ना, एविएशन मतलब उड़ना होता है। वैसे ही आपका एवीज, एवीज का मतलब क्या होता है, जितने भी एनिमल्स जो कि आपकी, या फिर जो जितने भी एनिमल्स, जितने भी आपके उड़ने वाले एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे आपके एवीज होते हैं। उड़ने वाले नहीं, मोस्ट प्रोबेबली आपके बर्ड हो सकता है, कुछ ऐसे एनिमल्स हो जैसे हैंस हो गया, वो सब आपके उड़ नहीं पाते, बट स्लाइट मतलब स्लाइट उड़ना जो है वो सारे के सारे बच्चे आपके जितने भी बर्ड्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, जिनको आप एवीज कहते हो। क्या कहते हो, एवीज। अब देखो प्यारे बच्चे, इनका जो होता है वो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना, बर्ड्स और मैमल्स कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है, ये अपना टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते हैं, मतलब इनका टेम्परेचर जो रहता है वो फिक्स रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इनके फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इनके जो फोर लिम्स होते हैं ना, इनके पास फोर लिम्स नहीं होते। जैसे अभी तक का हम पढ़ रहे थे ना, दो पीछे लिम्स थे, दो जो है टर्टॉइज जो था या टर्टल जो था उनके क्या होते हैं, आगे लिम्स होते हैं, या फ्रॉग जो था उनके आगे लिम्स होते हैं। बट इनके जो लिम्स होते हैं वो फर्दर जो है आपके आगे को इन्होंने अडेप्ट कर लिया, और वो कैसे कन्वर्ट हो गए, वो पंख में कन्वर्ट हो गए, वो किस में कन्वर्ट हो गए, फ्लाइट में कन्वर्ट हो गए। तो उनकी जो फ्लाइट मसल्स होती है ना, ये वाली जो मसल्स होती है जहां पे वो उड़ रहे हैं, उन मसल्स को हम फ्लाइट मसल्स कहते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो वेल डेवलप्ड फ्लाइट मसल्स होती है इनके ऊपर। उसके बाद जो हिंड लिम्स होते हैं, वो इनके जो आपके पीछे वाले पैर होते हैं, जो पीछे वाले लिम्स होते हैं वो भी तो इनमें प्रेजेंस होते हैं ना, वो इनके ये है हिंड लिम्स। ये क्या करते हैं इसमें, इससे आप जंप करते हैं, वॉक करते हैं, और इससे जो है चीजों को ग्रैब भी करते हैं, खाना पकड़ते भी हैं। तो ये सारे के सारे आपके कैसे हो गए, हिंड लिम्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद दे हैव स्केल्स ऑन देयर लेग्स, इनके लेग्स में जो होता है वो स्केल्स होता है, वही मैंने आपको स्केल्स आपको ऑलरेडी बता दिया है। लोअर और अपर जॉ क्या होता है बच्चे, ये चीज, ये जॉ जो है वो मॉडिफाई हो गया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लीक में कन्वर्ट हो गया, बीक में कन्वर्ट हो गया। ये देख रहे हो बीक, ये मतलब चोंच में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद दे हैव नो टीथ, आपको पता है ये बर्ड्स में टीथ नहीं होते। और ऑल द बर्ड्स जो है आपके एवीज क्लास में आते हैं। ऑल द बर्ड्स कौन सी क्लास में आते हैं, एवीज में आते हैं। अब प्यारे बच्चों मैमल्स में आते हैं। देखो प्यारे बच्चों, मैमल्स क्या होता है, देखो आप सभी ने मैमल्स के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको आज बता रहा हूं। देखो मैमल्स क्या होते हैं, जो भी आपके एनिमल्स अपना ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, अपने यंग वंस को क्या करते हैं, दूध मिल्क प्रोवाइड करते हैं, वो सारे के सारे जो है आपके ब्रेस्ट फीडिंग कहलाते हैं। वो सारे के सारे आपके एनिमल्स जो ब्रेस्ट फीडिंग कहलाते हैं, वो सारे के सारे आपके मैमल्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका मैमल्स होता है उन सबके पास एक मेमोरी ग्लैंड होता है, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी नहीं, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ये जो आपके ब्रेस्ट होते हैं वहां पे ये प्रेजेंट होता है, और वहां पे जो है छोटे बच्चों को क्या दिया जाता है, दूध दिया जाता है, वहीं से आपका जो है वो मिल्क जो है वो प्रोवाइड करता है। तो क्या आप एक मैमल्स हैं, तो आप बोलोगे यस सर, क्योंकि बचपन में आपने भी तो मदर मिल्क पिया है। तो जितने भी मदर्स जो है आपके मिल्क प्रोवाइड करती है, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं। अच्छा, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। अब प्यारे बच्चे ये सारी पूरी दुनिया में प्रेजेंट होते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाहे आप किसी रेन फॉरेस्ट में जाओ, मतलब घने जंगल में जाओ जहाँ पे रेन फॉरेस्ट वाले ट्रीज होते हैं, या चाहे आप डेजर्ट में जाओ, या चाहे आप हर जगह आपको डेजर्ट में कैमल हो गया, तो हर जगह इनका जो है दबदबा आपको दिखेगा, हर जगह ये आपको प्रेजेंस मिलते ही मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका एलिफेंट हो गया, एलिफेंट अपने यंग वंस को देता है, डॉग हो गया, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप जितने ज्यादातर एनिमल्स जितने भी आज तक आपने लाइफ में देखे होंगे उनमें से 80% आपने मैमल्स ही देखे होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये बोल रहा है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, ठीक है। और मोस्ट डोमिनेंट एनिमल्स फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल हैबिटेट, हर एक हैबिटेट में जो है ये मिलते हैं। अब देखो इनका मेमोरी ग्लैंड होता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इनके जो है बॉडी में बच्चे फर होते हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे सर फर क्या होता है, फर मतलब एक तरह से ये देख रहे हो आप,
ये जैसे कि आपके जो कवरिंग होती है, बॉडी के ऊपर कवरिंग होती है, उसे हम फर कहते हैं, ठीक है। तो ये हर मैमल में जो है फर प्रेजेंट होता है, ठीक है, फर प्रेजेंट होता है। उसके बाद बच्चे आपके इन सब के पास टीथ होते हैं और हेट्रोडेंट टीथ होते हैं। हेट्रोडेंट मतलब अलग अलग तरह की, जिनका अलग अलग फंक्शंस होता है। सारे टीथ के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे आप, जब मैं टीथ चैप्टर बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा ये वाले टीथ का क्या काम है, या फिर कोई भी टीथ का क्या क्या काम है, ठीक है। चलो, उसके बाद सेंस ऑफ हियरिंग। अब देखो, ये जितने भी आपके मैमल्स होते हैं ना, उनके सेंस ऑफ हियरिंग बहुत अच्छी होती है और इनके 3 मिडिल ईयर बोन्स होते हैं। ईयर 3 नहीं बोल रहा हूं, ये जो ईयर्स होते हैं ना, इनमें 3 मिडिल बोन्स होती हैं, 3 बोन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके, इनका जो ब्रेन होता है वो हाईली डेवलप्ड होता है और इसमें सेरिबेलम और मेड्यूला जैसे जो डिवीजन होते हैं वो फर्दर होते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद देखो, वैसे तो जितने भी मैमल्स हैं वो यंग वंस को बर्थ करते हैं, बट कुछ सिर्फ 2 ही ऐसे मैमल्स हैं, वो आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। 2 ही एक मैमल है, एक तो उसमें से डक की प्रजाति है, ठीक है, वो है। और ये जो 2 मैमल्स हैं वो आपके क्या करते हैं, एग ले करते हैं, वरना सारे के सारे जो होते हैं वो विविपोरस हैं। विवी मतलब होता है आपका डायरेक्ट लाइफ पैदा करना। विवी का मतलब, अगर कहीं पे भी विवी लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझ लेना, विवी मतलब होता है लाइफ और ओवी मतलब होता है एग। तो विवी मतलब क्या होता है, विवी पेरस मतलब जो आपके डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं, डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया, मैमल्स तक समझ आ गया। पहले ये बताओ, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चे, हमने क्लासिफिकेशन जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कैसे कैसे पढ़े थे। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में हमने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स पढ़े थे। वर्टिब्रेट्स जिनके पास बैकबोन है, इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास बैकबोन नहीं। वर्टिब्रेट्स में आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स आए थे और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दो कैटेगरी के थे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इनको छोड़ देंगे। इसमें देखो 3 पेयर वाले इंसेक्ट जैसे आंट हो गया, और जैसे आपका 3 पेयर्स ऑफ लेग जिनके स्कॉर्पियन होते हैं। देखो, एक तो हो गया जिनके 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं जो इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके 3 से ज्यादा होते हैं, जैसे स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कॉकरोच, लेडी बर्ड। ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, इनवर्टिब्रेट्स। बट जो हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स में बच्चे क्या क्या हो गए, मैमल्स हो गए, बर्ड्स, ठीक है। 2 उसमें डिवाइड करा हुआ है, मैमल्स, बर्ड। मैमल्स में आपके बियर, टाइगर और वेल आ गया, ठीक है। और बर्ड्स में आपका ऑस्ट्रिच, पिकॉक और एगल आ गया। ये थे वार्म ब्लडेड। अब कोल्ड ब्लडेड 3 तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया था, फिश, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, ठीक है। फिश में मैंने ये सैल्मन फिश, गोल्ड फिश, गुप्पी, ये अलग अलग जो है वो आपके गुप्पी जो भी है, ठीक है, ये आपके हो गए फिशेस। फिर टर्टल्स हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, स्नेक्स हो गया, ये सारे रेप्टाइल्स हो गए, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एम्फीबियन में फ्रॉग, टोड और न्यू, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन का एक तरह से रिवीजन मैंने आपको करवा दिया। तो इतना समझ आ गया, ठीक है, इतना समझ आ गया। होप प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी या आपने लाइक करा है तो प्लीज लाइक करो आप वीडियो को। थम्स अप का बटन जो है आपको दबाना है और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी चीज इंफॉर्मेटिव लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। और ये जो है हमारी द विनिंग एज की जो टीम है वो आपके लिए ये वीडियोस ला रही है। और आपको पता है विनिंग एज का नंबर आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख चुका है, तो आपको पता चल गया अब मुझे कहाँ मिल सकते हो आप, इन नंबरों में। यू कैन कॉल मी इन दीज नंबर और यू कैन सेंड अस अ मैसेज। बेटर रहेगा आप मैसेज सेंड करें, ठीक है, रिलेटिंग टू विनिंग एज, रिलेटिंग टू अगर आपको सैनिक स्कूल, आरएमसी और आरएमएस के बारे में अगर कुछ जानना है तो आप इन नंबर्स पे आपको डायल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी ईमेल और वेबसाइट भी है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो, ठीक है, यहाँ पे अपनी वीडियो जो है वो कंप्लीट करते हैं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।